राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है दीप्ति और आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अहोई अष्टमी की संपूर्ण पूजा विधि। तो चलिए हमारे वीडियो को शुरू करें। कार्तिक महीने में आने वाली अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है, जिसको माताएं अपने संतान की दीर्घायु के लिए और अच्छे भविष्य के लिए, मंगल कामनाओं के लिए ये निर्जला व्रत रखती हैं। तो अहोई माता की जो ये पूजा होती है, ये हमें अष्टमी तिथि को करना चाहिए, जो कि अभी कार्तिक महीने में आने वाली है, जो कि 5 तारीख को होगी। तो सुबह नहा धोकर साफ वस्त्र पहनकर श्रृंगार कर कर आप ये जो व्रत है वो शुरू करें। सबसे पहले अहोई माता का कैलेंडर या फिर आपके पास फोटो हो, उसको दीवार पर या फिर ज़मीन पर, अगर आप पटे के ऊपर रखना चाहते हैं तो आप थोड़े से अक्षत या फिर गेहूं का आसन देकर उनको स्थापित करें। अगर कैलेंडर है तो आप दीवार पर चिपका सकते हैं उसको। तो अब इसमें हमें 2 कलश चाहिए मिट्टी के। मिट्टी के कलश ये जो हम भरते हैं, दोनों कुछ कुछ जगह पर दोनों पानी से भरते हैं, और कुछ जगह पर एक मिठाई एक पानी से भरते हैं, और कई जगह एक अनाज और एक पानी से भरते हैं। तो मेरे यहाँ पर जैसा होता है मैं आपको बता रही हूँ। तो हमारे यहाँ ये जो एक मटका है, मतलब कि एक कलश है, इसमें हम अनाज भर देते हैं और एक में हम जल भर देंगे। थोड़ा सा गंगा जल जरूर मिला लीजिएगा, उस पर हम स्वास्तिक बना लेंगे। दोनों के कंठ पर हम मौली बांध देंगे। ये जो मिट्टी के कलश होते हैं, इनको आप एक बार जब स्थापित कर देंगे तो छोटी दिवाली तक आपको बिल्कुल इसको छूना नहीं है, हिलाना नहीं है। कई जगह पर दिवाली पर उठाते हैं इसको, और कई जगह पर छोटी दिवाली तक रखते हैं। तो छोटी दिवाली तक भी आप रख सकते हैं और दिवाली तक भी रख सकते हैं, लेकिन आपको उससे पहले इसको छूना नहीं। तो मैंने दोनों के ऊपर प्लेट रख दी है, जिससे कि अच्छी तरीके से ये सेट हो जाए और बिल्कुल भी हिले डुले ना। अगर आपका एक मटके के ऊपर एक मटका आ रहा है आसानी से, तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। पर सबसे ऊपर वाले मटके के ऊपर आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, एक प्लेट में थोड़े से आप गेहूं या चावल रख दीजिएगा। अब यहाँ पर थोड़े से हम गेहूं का ढेर बना लेंगे और उसके ऊपर हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। और एक बात का ध्यान रखिएगा, ये जो दीपक जलाएं, हो सके तो मिट्टी का लीजिएगा, नहीं तो कोई भी धातु का आप ले सकते हैं, पर मिट्टी का लेंगे तो ज़्यादा शुभ माना जाता है। अब हमने यहाँ पर दीपक प्रज्वलित कर दिया है। एक अलग से थोड़ा सा पानी रखेंगे, जल रखेंगे माता रानी के लिए, और फिर हम आवाहन करेंगे। थोड़ा सा जल लेकर हाथों में छिड़काव करेंगे और अहोई माता से प्रार्थना करेंगे, गणपति जी से प्रार्थना करेंगे कि आप आइए, मेरी पूजा में सम्मिलित होकर हमारी जो पूजा है उसको सफल बनाइए और हमारे व्रत को भी सफल बनाइए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम दीपक पर टीका लगा देंगे, दोनों कलश पर टीका लगाएंगे, फिर गणपति जी जो हमारे कैलेंडर में है उन पर टीका लगाएंगे, माता लक्ष्मी भी बनी हुई है उन पर टीका लगाएंगे, चंदा सूरज सभी पे टीका लगाएंगे, माता अहोई पे भी हम टीका लगाएंगे, और चंदा सूरज जो बने हुए हैं उन पर जरूर टीका लगाइए। अगर आप ये जो पूजा है दिन में कर रहे हैं तो आप सूर्य देव को अर्घ दीजिएगा। और वैसे तो हमारे यहाँ पर जो ये जो पूजा होती है वो शाम के टाइम होती है। तो हमारे यहाँ पर ये जो कलश में जब भी मैं बताऊंगी आपको, तो हमारे चंद्रदेव को अर्घ देकर ही व्रत को खोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए थोड़े से हम गेहूं के दाने लेकर माता पे अर्पित करेंगे, और यहाँ पर मैंने प्रसाद लगाया है मावे की बनी हुई मिठाई से, क्योंकि मावे की बनी हुई मिठाई का हमारे यहाँ प्रसाद लगता है। आपके यहाँ गुलगुले पूड़ी हलवा का लगता हो तो आप वो भी रख सकते हैं, पर प्रसाद लगाइएगा आप बहुत ही सच्चे दिल से, बहुत ही मन से। और सभी पे हम पुष्प अर्पित करेंगे, गणपति जी पे जनेऊ अर्पित कर दिया है, और हो सके तो माता अहोई के लिए आप लाल पुष्प अर्पित कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा शुभ होगा। अगर नहीं है तो कोई भी पुष्प में थोड़ी सी रोली लगा लीजिए। अब हम स्याहू माता का पूजन करेंगे। ये जो स्याहू माता होती हैं, ये चांदी की ताबीज में बनी हुई होती हैं, और इसमें मोती डले होते हैं चांदी के, जो कि हर साल दो दो हमारे माला में बढ़ते जाते हैं। और देखिए अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आप अपने घर की परंपराओं, अपनी बड़े बुजुर्गों से आप ज़रूर इस चीज़ को पहले पूछ लें कैसे होती है आपके यहाँ पूजा, फिर ये आप करें। तो ये जो माला होती है ये आपको कच्चे दूध से स्नान करा के, इसको फिर साफ जल से स्नान कराकर, और जो माला की जो मौली होती है यानी कि जो धागा होता है वो हर साल बदलना चाहिए, हर साल बदलना ही पड़ता है। तो इसको आप धो लें अच्छी तरीके से, और फिर आप अच्छे धागे में, बिल्कुल साफ शुद्ध धागे में थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर आप इसे पिरो लें फिर से। और इसको आपको पूरी पूजा के टाइम आपको पहनना है। इसको पहले आप अर्पित करें, पूजन करें, फिर आप पूजा के बाद पहन लीजिएगा। बहुत सारी जगह दिवाली तक इसको पहने रहते हैं। अगर आप नहीं पहन पा रहे हैं तो आप इस तरीके से मिट्टी के कलश के ऊपर इसको रखे रहने दें और स्याहू माता की पूजन करें। फिर आपको 16 श्रृंगार अर्पित करना है। 16 श्रृंगार नहीं कर पा रहे हैं तो 5 चीज़ें तो कम से कम अहोई माता को अर्पित कीजिए सुहाग की। और मैंने यहाँ चांदी के पायल बिछा भी अर्पित किए हैं। जो भी आपके पास चांदी सोने का सामान हो नया, वो भी माता को अर्पित करके फिर आप ग्रहण कर सकते हैं।
आज के दिन यानी कि अहोई अष्टमी के दिन हरे फलों का विशेष महत्व होता है। तो मैं यहाँ पर हरे संतरे चढ़ा रही हूँ और यहाँ बताशा का प्रसाद जरूर लगाइएगा। बताशा का प्रसाद बहुत शुभ होता है हर पूजा पाठ में। तो ये जो बताशा है वो हम अपने जो मिट्टी के कलश है उसके ऊपर भी रख देंगे। कभी भी कलश को खाली ना छोड़िए, मिठाई या फल जरूर रखिएगा। अब हमने बताशे का भी प्रसाद लगा दिया है। अब हम बायने की साड़ी निकाल लेंगे। तो बायने की आप सूट या साड़ी कुछ भी निकाल सकते हैं, या फिर अभी ठंडियाँ आ रही हैं आप शॉल भी आप दे सकते हैं। तो ये जो बायना होता है वो अपनी सासू माँ को देते हैं। अगर आपकी सासू माँ नहीं है तो अपनी जेठानी को या ननंद को भी दे सकते हैं। अगर कोई भी आसपास नहीं है तो किसी भी सुहागन स्त्री को या फिर पंडित को या पंडिताइन को या ब्राह्मण किसी भी स्त्री को आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर बायने की साड़ी के लिए हमने यहाँ पर साड़ी के साथ साथ सुहाग का सामान भी अर्पित किया है। तो यहाँ पर ये बायना है, अभी आपको सिर्फ पूजा में निकाल लेना है, देना नहीं है। जब आपकी पूरी पूजा हो जाए चंद्रदेव को आप अर्घ्य दे दें, कथा सुन लें और फिर आप जब पारण करने के बाद आप ये आराम से दे देना। क्योंकि हम जब एक बार मिनस लेते हैं, वार देते हैं पानी से, तो फिर आप ये जो सामान है वो कभी भी दे सकते हैं। अगर आसपास कोई है देने लायक तो आप पूजा के बाद तुरंत दे सकते हैं, अगर नहीं है तो अगले दिन भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर सुहाग की कम से कम 5 या 7 चीज़ें बायने में ज़रूर रखें। उसमें उसके साथ ही दक्षिणा, फल और मिठाई भी साथ में दे दीजिएगा। आप थोड़े से हम गेहूं के दाने ले लेंगे हाथ में और एक पुष्प ले लेंगे और कथा सुन लेंगे। ये अहोई अष्टमी की कथा आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, या फिर मैं फिर से एक बार और शेयर करने की कोशिश करूँगी, तो आप वो सुन लीजिएगा। और वो सुनते सुनते भी आप जो पूजा है वो कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो पूजा में बहुत ज़्यादा समय ना लगे। और मैं खुद एक पंडित हूँ तो आपको पूरा पुण्य, पूरा फल जरूर मिलेगा। तो यहाँ पर जो गेहूं के थोड़े से दाने थे वो हमने अपने लोटे में भी डाल दिए। तो बाद में जब हम चंद्रदेव को अर्घ देंगे तो इसी से देंगे। एक बात का और ध्यान रखिएगा कि आपको कभी भी तांबे के लोटे से चंद्रदेव को अर्घ नहीं देना है, ये शुभ नहीं माना जाता है। आप चांदी का या पीतल का या स्टील का भी लोटा ले सकते हैं। इस तरीके से आपको करना है। और ध्यान रखिएगा आप इस दिन महिलाओं जो भी व्रत रख रही हैं महिलाएं अपनी संतान के लिए, दिन में ना सोएं और कोई भी पेन यानी कि नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। तो इस तरीके से आपको ये पूरी पूजा करनी है। भजन करते रहें, माता का स्मरण करते रहें। अब हम धूप से आरती कर लेंगे, धूप दीप दिखा देंगे, इत्र लगा देंगे, सुगंधित माहौल करेंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा हवन भी कर सकते हैं। अब मैं कपूर से आरती कर रही हूँ। जो दीपक जल रहा है उसको हमें नहीं छेड़ना है, वो जलने दीजिएगा। अब हम कपूर से या आप अलग से कोई घी की बाती से भी आरती कर सकते हैं। अब यहाँ घंटी बजाते हुए हम आरती गालेंगे और अपने जो पल्लू है साड़ी का उसमें हम थोड़ा सा जल लेकर यहाँ मिनस लेंगे और वार देंगे पानी को 3 बार। तो फिर हमारी जो पूजा है यहाँ संपन्न हो जाएगी। इस तरीके से आपको करना है। छोटे रूप में घर पर आसानी से आप ये पूजा कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। मैं जल्दी से जल्दी आंसर करने की कोशिश करूँगी। आज का ये वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।